नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त त्रिशान फैक्ट। यहाँ हम सामने लाते हैं वो इतिहास, वो रहस्य और वो सच्चाइयाँ जो किताबों में आपको नहीं मिलती और जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुलधरा के उस अनोखे रहस्य की। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव जो आज भी राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा है, लेकिन सरकारी तौर पर देश के रिकॉर्ड से ही गायब है। आखिर ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही सवाल तो इस पूरे रहस्य की जड़ है ना? एक ऐसी जगह जो पत्थरों और रेत में तो जिंदा है, लेकिन कागज पर उसका कोई वजूद ही नहीं। तो क्या ये बस एक सरकारी गलती है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? आइए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है राजस्थान के विशाल थार रेगिस्तान की सूखी धरती पर, जहां कुलधरा की खामोश दीवारें एक बड़ी अजीब दास्तां सुनाती हैं। देखिए, आज कुलधरा एक जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है। लोग वहां घूमने जाते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब सरकारी कागज मतलब सेंसस रिकॉर्ड्स देखेंगे ना, तो कुलधरा का नाम या तो मिलेगा ही नहीं, या फिर उसके आगे बस लिखा होगा उजाड़। अब सवाल वही का वही है, आखिर एक पूरा गांव गायब कैसे हो गया? इस रहस्य को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में चलना होगा जब कुलधरा जिंदा था और यहाँ के लोग बेहद खुशहाल थे। तो बात है 13वीं सदी की। कुलधरा जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, और ये लोग सिर्फ वहां रहते नहीं थे, ये लोग विजनरी थे। सोच के देखिए, उन्होंने रेगिस्तान की जमीन पर खेती करने के नए नए तरीके खोज निकाले। पानी को मैनेज करने में तो उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया था जो अपने वक्त से कहीं आगे था। सच कहूं तो ये रेगिस्तान के बीच में सिविलाइजेशन का एक छोटा सा ओएसिस था। लेकिन फिर अचानक एक ही रात में सब कुछ बदल गया। ना कोई जंग हुई, ना कोई बीमारी फैली, ना ही कोई नेचुरल डिजास्टर आया। पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। जब अगले दिन सूरज उगा तो सामने थे सिर्फ खाली घर, वीरान गलियां और एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती है। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। 13वीं सदी में एक खुशहाल कम्युनिटी बसती है, फिर अचानक एक ही रात में सब गायब हो जाते हैं। और बाद में जब ब्रिटिश एरा में सर्वे हुए तो रिकॉर्ड्स में बस इतना ही लिखा मिला, गांव उजाड़, जनसंख्या 0। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर वो सारे लोग गए कहां? अच्छा, तो अब आते हैं उस सबसे मशहूर कहानी पर, वो लोक कथा जिसे इस गांव की ऐसी किस्मत का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मणों ने वो गांव छोड़ा तो जाते जाते उन्होंने उसे एक भयानक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जो आज भी उन खंडरों में गूंजता है, रेगिस्तान की हवाओं में एक सरसराहट की तरह। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जिसे लोग सुनकर भूल जाते हैं। माना जाता है कि इसी श्राप के डर से आज तक सदियों बाद भी कोई कुलधरा में हमेशा के लिए बसने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो गांव आज भी बिल्कुल वीरान पड़ा है। ठीक है, अब श्राप और कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सरकारी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स इस बारे में क्या कहते हैं। क्या इस पूरे रहस्य की कोई बिल्कुल सीधी साधी लॉजिकल वजह हो सकती है? तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी श्राप की कहानी, और दूसरी तरफ है एक सिंपल सा मतलब बिल्कुल बोरिंग सा सरकारी प्रोसेस। तो असलियत क्या है? सच तो ये है कि इंडियन सेंसस में निर्जन या उजाड़ मतलब अबैंडन्ड एक ऑफिशियल कैटेगरी है। ये बस एक सरकारी टर्म है उन बस्तियों के लिए जहां आप कोई नहीं रहता। सिंपल। तो होता क्या है ना कि सेंसस उन गांवों पे फोकस करता है जहां लोग रहते हैं। जिन गांवों की जनसंख्या 0 हो जाती है उन्हें एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मतलब वो रजिस्टर्ड तो होते हैं, लेकिन उनका पॉपुलेशन डेटा नहीं होता। और इसी वजह से आम लोगों को ऐसा लगता है कि ये गांव गायब हो गए हैं, जबकि टेक्निकली वो वहां हैं, बस बिना आबादी के रजिस्टर्ड हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। माना कि एक सरकारी ब्यूरोक्रेटिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कुलधरा में आज भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साइंस और लॉजिक के परे लगती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बावजूद आज भी कोई भी वहां एक रात गुजारने को तैयार नहीं होता। एक अजीब सा डर आज भी उस जगह से जुड़ा हुआ है। जो टूरिस्ट्स वहां जाते हैं या जो गार्ड्स वहां रहते हैं, वो लोग बताते हैं कि रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिना हवा के दरवाजे हिलने लगते हैं, और लोगों को अचानक से बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। अब हो सकता है इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हो,
लेकिन ये बात कि इतने सालों बाद भी वो पूरा गांव दोबारा नहीं बस पाया, ये अपने आप में काफी परेशान करने वाली है। तो कुलधरा टेक्निकली गायब नहीं है, लेकिन सेंसस की दुनिया में ये एक जिंदा गांव की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक ऐसी जगह है जो जमीन पर तो है, लेकिन लोगों के बीच नहीं। एक पैराडॉक्स है ना? तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास का एक परेशान करने वाला पन्ना है, या फिर कोई अनजानी ताकत है जो आज भी कुलधरा को वीरान बनाए हुए है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए त्रिशान फैक्ट को सब्सक्राइब करें।